नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी के साथ साथ यूपीपीएससी के भी अपडेट जो है ऑथेंटिक और ऑफिशियल अगर आपको लेनी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और इसमें आज का जो सेशन है वो बहुत प्यारा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यूपीपीसीएस आयोग जो है आपका, यूपीपीएससी बोलते हैं इसको, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। और 5 तारीख है आज, और आज का एक सबसे बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि आयोग ने जो है कुछ बदलाव किए हैं, अपनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। आयोग ने किया बहुत बड़ा बदलाव, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, बहुत अहम हो सकता है। और आपको पता है जितना लंबा समय गुजर रहा है आपका बिना नौकरी के, और जितना डिले हो रहा है नौकरी में, इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ जो है प्रत्येक छात्र के लिए बढ़ रही हैं। ठीक है, वो चाहे सिलेबस को लेकर हो या प्रक्रिया को लेकर हो, समय समय पर जो है चुनौतियाँ जो है बढ़ रही हैं। और उन्हीं चुनौतियों में जो है सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने आई है वो ये आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर समझिए बदलाव, यानी कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। समझिए, आपको पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किया जाएगा परीक्षा केंद्र। ठीक है, 2 से 3 निकट परीक्षा केंद्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोग बोर्ड और अन्य सभी भर्ती संस्थानों में परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही गृह जनपद परीक्षा केंद्र मिलेगा। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार 1 से अधिक जनपदों में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन में ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के लिए निकट के अन्य मंडलों के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएँ। वहीं महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मंडल से बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। मंडल में गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में केंद्र आवंटित होंगे। परीक्षा केंद्रों को आवंटित रैंडम आधार पर किया जाएगा, जिससे एक स्थान के परीक्षार्थी एक ही केंद्र पर परीक्षा ना दे सकें। ये बात आ चुकी है यहाँ पर। आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षक को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। ठीक है, आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से आधा घंटे यानी 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट को उपस्थित में रैंडम आधार पर कक्ष निरीक्षकों की परीक्षा कक्ष आवंटित किए जाएंगे। जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करेंगे कि यह किस परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर के शासकीय स्टाफ को रखा जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती 2 से 3 निकट परीक्षा केंद्रों के लिए की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बंडल लाने और ले जाने की वीडियोग्राफी करेंगे। वहीं पर 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी। सीसीटीवी से रखी जाएगी नज़र। परीक्षा में कक्ष के अंदर प्रवेश पत्र ओएमआर सीट पर सील। पैकेट खोलते समय सीधे साक्षी के रूप में कम से कम 2 अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षक अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने का प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों को भी होगी तलाशी। बहुत बढ़िया। परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा केंद्र में तैनात कर्मियों की भी कक्ष में आने पर सचन तैनाती ली जाएगी और कक्षा परीक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे देखो क्या है कि गोपनीयता जो है वो बनी रहे। जिससे आगे एक हो रही है, देखिए ये और बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओएमआर सीट आपके यहाँ से। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। 8 सीरीज में छपेंगे पेपर। प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी होंगे परिवर्तित। बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा प्रक्रिया ही है। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। फिर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बड़े पैमाने पर बदलाव के तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए करने के साथ उनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेसों में होगी। इसकी इतना ही नहीं, ओएमआर सीट ABCD नहीं मल्टीपल सीरीज में होंगी। पुलिस RO ARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ सरकार की इस मामले में जमकर फजीयत हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदु वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। इस प्रश्न पत्र तैनात करने के लेकर छपाई परीक्षा केंद्र निर्धारित समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है भैया, बड़े बदलाव किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें
शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली में कम से कम प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। ये बात आपकी हो चुकी है। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा है, देखिए परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। पूरी परीक्षा की व्यवस्था एक एजेंसी के पास नहीं होगी। इसके लिए 4 अलग अलग एजेंसियों का चयन किया जाएगा। एक एजेंसी पेपर तैयार, छपवाने तथा सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी एजेंसी पास परीक्षा संपन्न कराएगी, यानी कि कोषागार के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी। केंद्र की व्यवस्था परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाने का काम होगा। तीसरी एजेंसी पास परीक्षा केंद्र की को सुरक्षा व्यवस्था देगी। चौथी एजेंसी ओएमआर सीट की स्कैनिंग तथा अभ्यर्थियों को प्राप्तांक आयोग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी देगी। यह काम परिसर में ही होगा। तो एक ये बदलाव किया गया है। ठीक है भैया। आगे अफवाहों का तत्काल खंडन किया करेगा आयोग। यह भी बहुत अच्छा है। सब भर्ती परीक्षाओं में पहले ही परीक्षा दौरान पेपर आउट होने और उनकी तरह अफवाह खूब उड़ती हैं। इससे अब सवालों पर घेरे आ जाते हैं, जिससे भर्ती आयोग की गरिमा का भी ठेस पहुँचती है। इससे बचने के लिए गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आयोग की ओर से किसी अफवाह का तत्काल खंडन किया जाएगा। इसके अलावा आयोग के अफसर एसटीएफ एवं पुलिस के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। परीक्षा केंद्र स्थापित कर यह निगरानी भी रखी जाएगी। बहुत अच्छा। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, यानी कि 1 लाख से अधिक के लिए दूसरी पाली बन जाएगी। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों तो मुख्य सचिव लेंगे बैठक। ठीक है। किसी भर्ती परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो एग्ज़ाम से पहले मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर बैठक कर तैयारियां की समीक्षा की जाएगी। इससे भर्ती आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंडल और जिले स्तर पर भी बैठक होगी। तो ये बहुत बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और इसी वजह से जो है आपके पेपर थोड़े से लेट हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती ना होने का पेपर लीक होना बड़ा कारण हो सकता है। और एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि अगर पेपर लीक जैसे माहौल से बचना है तो ये गाइडलाइन आपको करनी पड़ेगी और फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है। और अब जो है कुछ नए सुधार देखने को मिल रहे हैं, जिससे जो है ये जो पेपर लीक है इसके लिए कानून बन चुका है। ठीक है, कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है और उम्र कैद है। ठीक है, तो ये भी कानून बन चुका है। रही बात ये नई गाइडलाइन हो चुकी है, तो इससे जो बहुत बड़े बदलाव हैं, इस वजह से ही आपकी परीक्षाएं जो है डिले हो रही हैं। और यही एक कारण हुआ है कि भर्ती में अभी कोई एग्ज़ाम डेट आपको नहीं दी जा रही है। ठीक है, और इसमें सही से सावधानी बरत कर जो है आपकी परीक्षाएं कराने का प्लान चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका पेपर लीक वाली जो समस्या है उसका निदान हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।